सर, आज बीजापुर के सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए रामनगर के बिरदी कारखाने में जय पाकिस्तान के लिखे जाने पर सीधे तौर पर सरकार और मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन मदरसों में सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की शिक्षा दी जाती हो वहां और क्या होगा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि बसनगौड़ा पाटिल को पहले तो अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। उन्हें खुद पहले उन्हें जानना चाहिए कि मदरसों में आखिर किस तरह की पढ़ाई होती है। कुछ कहने से पहले क्या कभी बसनगौड़ा पाटिल ने या बसनगौड़ा पाटिल के परिवार ने या उनके किसी कार्यकर्ता ने कभी मदरसे में जाकर ये जानने की कोशिश की है? क्या कभी देखा है कि वहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है? बसनगौड़ा पाटिल अब एक नाम नहीं बल्कि एक हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं। वो हमेशा इस्लाम के खिलाफ किसी ना किसी एंगल में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब उनका काम बन चुका है। हम यही कहेंगे कि ये एक पढ़े लिखे होकर भी किसी अनपढ़ से कम नहीं। उनका ये भी कहना है कि इस्लाम धर्म के मुताबिक दुनिया चौक है। बड़ी हंसी आती है। मैं यही कहूँगा कि अभी यूँ समझिए कि साइंसदान भी हमारे दुनिया में नहीं थे। जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान में साफ साफ अल्फाजों में कहा गया है कि दुनिया गोल है। इससे बढ़कर इन्हें और क्या जवाब दिया जा सकता है। ये भी उनका कहना है कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। पहली बात तो मैं फिर यहाँ इनसे यही कहूँगा कि इन्हें अच्छी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इन्हें ज़्यादा पता भी नहीं है। काफिर का अर्थ क्या है पहले इन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अरबिक वर्ड है काफिर। अरबिक में काफिर ये शब्द है, इसका माना होता है इनकार करना। अगर बसनगौड़ा पाटिल के पास सबसे बड़ा हथियार आज है तो मोबाइल है। मोबाइल में जाकर देख सकते हैं या गूगल से पूछ सकते हैं या इनका चाट जीपी अंकल भी आज मौजूद है, उससे भी पूछ सकते हैं कि काफिर का इस्लाम में मतलब क्या है। तो इन्हें पता चलेगा कि काफिर एक अरबिक शब्द है और उसका मतलब होता है इनकार करना। मान लीजिए अगर मेरा कोई भाई है वो अल्लाह और रसूल को मानने से इनकार करता है तो वो हमारे नज़र में काफिर है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई राम जी को मानने से इनकार करता है हिंदू समाज का तो वो हिंदू समाज में वो काफिर है। या मान लीजिए बसवन्ना जी को ही मानने से कोई मना करता है तो वो लिंगायत समुदाय में वो काफिर है। यानी कहने का मतलब यही है कि काफिर का अर्थ होता है इनकार करना। अगर आप हमारे धर्म को नहीं मानते हैं तो हम आपको काफिर कह सकते हैं, यानी कि आप हमारे धर्म को इनकार करते हैं, नहीं मानते हैं। अगर हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो आप हमें कह सकते हैं कि आप काफिर हैं। ये एक शब्द है, इसे धर्मों में बांटने की गंदी सियासत ऐसे गंदे नेता ही करते हैं। बसनगौड़ा पाटिल जी का कहना है कि बसनगौड़ा पाटिल जी का कहना है कि अब अगली सियासत पूरी तरह से हिंदुत्व के नाम पर की जाएगी। जिस तरह मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली में हमारी सरकारें चुनकर आई तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वही हिंदुत्व का खेल अब कर्नाटक में खेलने की बात कही है यत्नाल जी ने। देखिए, इनके सवाल में ही पता चलता है कि ये कितने बेवकूफ़ हैं। 2014 से पहले से ही ये हिंदुत्व के नाम पर ही आए और 2014 में जब इनकी हुकूमत बनी यानी सरकार जब बैठी तो ये हिंदुत्व के नाम पर ही थी। और अब तक भी ये लोग पूरे देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर ही सियासत गद्दी खेल रहे हैं। भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश को बर्बादी के तौर पर ये पेश कर रहे हैं। हर तरफ नफरत फैलाने का ये काम कर रहे हैं, जहर बांटने का काम कर रहे हैं। कभी इनके मुंह से आपने सुना है कि हम विकास के राह पर चल रहे हैं, हम विकास की बात करते हैं? ये कभी नहीं कहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे। ये हमेशा कहेंगे कि हमें मुसलमानों से खतरा है, हिंदू खतरे में है। जबकि कांग्रेस सरकार 60 साल सरकार रही तब हिंदू खतरे में नहीं था। इनकी सरकार आज 11 साल से सरकार चला रही है और अब भी ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो ये सोचिए ये किस तरह हिंदू नौजवानों में नफरत डालने की कोशिश करते हैं, इन्हें गलत दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद ही है
लोगों को बांटकर, धर्मों को बांटकर सियासत करना, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना जानते हैं। ये किसी हिंदुओं के या किसी अन्य धर्मों का विकास नहीं चाहते। अगर ये चाहते हैं तो अपना और अपने परिवार का ही विकास चाहते हैं। तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे शहर की और देश की जनता को? मैं बस यही कहूँगा, सिर्फ बसनगौड़ा पाटिल ही नहीं बल्कि देश में कोई भी नेता हो जो धर्म की राजनीति करता है वो सबसे बड़ा खतरा है। वो विकास आपके क्षेत्र में नहीं करेगा, वो सिर्फ लोगों को बांटने का काम करेगा, लोगों को लड़वाने का काम करेगा, लोगों के हाथों में से वो कलम छीनकर हथियार थमाने का काम करेगा। मैं आपसे और मैं खास करके हमारे नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल से भी यही कहूँगा, बसनगौड़ा पाटिल जी, बसनगौड़ा चिच्चा जी, क्योंकि वो हमारे काका के उम्र के हैं, तो मैं चाचा समझिए या चिच्चा समझिए, मैं चिच्चा से यही कहूँगा कि आप और आपका परिवार जो है वो एक सेकुलर परिवार था। आप हमेशा सब धर्मों के साथ मिलकर चलने वाले नेता थे, मगर राजनीति और राजनीति की गद्दी के लिए आपने गलत रास्ता चुना है। मैं दोबारा कहूँगा, आप एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान बनिए और लोगों को सुख और शांति से जीने दीजिए और इस तरह की नफरत ना फैलाइए। ये सूफी संतों का शहर है। मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि आप अपना दोबारा जो असली हकीकती जो आपका रूप था वो रूप में आ जाइए। ये दिखावटी रूप जो आपने पहन लिया है, जो रंग बदलते आप नेता दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आप हमारे शहर को, हमारे राज्य को बांटने की, धर्मों में बांटने की कोशिश ना करें। हम यही चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश अमन और शांति से बना रहे। और मैं यही कहूँगा, इन्होंने ये भी कहा था कि मदरसों में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं, तो मैं बसनगौड़ा पाटिल जी से कहूँगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक मुसलमान बताइए जिसने ये कहा होगा कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जबकि मैं आपको कुछ लोग यानी कि लाखों कुछ अंधभक्त ऐसे दिखा दूंगा जो आपके भड़काऊ भाषणों के कारण उनका दिमाग में गोबर भर गया है और अंधभक्तों की तरह वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं कहूँगा, ना ही आपके बाप दादा भी हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा था वो सपना देखते ही रह गए, मगर वो इस दुनिया से चले गए। और आपकी जो नस्ल आने वाली है वो नस्ल भी सपना देखते ही देखते इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया हमेशा सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क रहेगा। यहाँ पर हर धर्मों का सम्मान होता है। ये गंगा जमुना की तहजीब का शहर है। यहाँ हर धर्म, हर जात, काला गोरा का भेदभाव नहीं होता और जो भी धर्मों को बांटने की साजिश करते हैं, जनता एक दिन आपको ज़रूर जवाब देगी। बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा अमन और शांति का पैगाम देते रहिए। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।